जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे आध्यात्मिक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, घर में बरकत नहीं हो रही है, जो कमाते हैं उसका पता ही नहीं चलता। कुछ शिष्यों ने हमसे सवाल पूछा था कि गुरुजी, हमारे किसी भी कार्य में बरकत नहीं हो रही है, हम जो कमाते हैं पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, और महीने के अंत में देखते हैं तो कर्जा हो जाता है हम पर। तो दोस्तों, हम जब भी दुख में होते हैं या परेशान होते हैं तो सीधे भगवान के मंदिर में चले जाते हैं और बार बार मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्यों भगवान क्या हमारी सुन ही नहीं रहा है। और भी तो लोग हैं जो सुखी और संपन्न हैं, फिर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हम ही क्यों परेशान हैं। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का मंदिर ही उनको नज़र आता है। फिर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी न जाने क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुछ कार्य तो होने वाले होते हैं, जैसे ही कार्य पूर्ण होने वाला होता है, कार्य अचानक से बंद हो जाते हैं, माना हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। आपने कुछ उपाय करने हैं, और सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में कुछ नया बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसकी पूजा करते हो, आप किस देवी की, किस देवता की पूजा करते हो। क्या आप अपने कुल इष्ट की, कुल देवी की पूजा करते हो। अभी पिछले हफ्ते ही एक शिष्य हमारे पास आया था और अपनी परेशानी बता रहा था कि गुरुजी, मैं तो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंगलवार को भी पूजा करता हूँ, मैं बृहस्पतिवार की भी ज़्यादा पूजा करता हूँ, शनिवार की पूजा करता हूँ, न जाने क्यों मेरे काम नहीं बनते, मैं क्यों परेशान रहता हूँ। तो वास्तव में होता क्या है कि हम अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा न करके किसी और अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने उनसे एक सवाल किया और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते हैं या अन्य किसी और देवी देवता की। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गुरुजी, हमें तो अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं है, ना ही अपने इष्टों के बारे में पता है, हम तो बस, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई कहता है माँ काली की पूजा करते हैं, कोई कहता है हम दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई कहता है हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई कहता है हम गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पूजा किसी की भी कर रहे हो, लेकिन जो घर का मालिक है वो आपका कुल इष्ट है। दोस्तों, अगर आप अपने कुल इष्ट की पूजा ना करके किसी दूसरी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम काली की पूजा कर रहे हैं और आपके घर की कुल की देवी माँ दुर्गा है, या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, या खाटू श्याम जी की पूजा कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो हमारे कुल इष्ट हैं, कुल के देवता हैं, पहले उनकी पूजा होगी। अब आपको पता करना है कि हमारी कुल देवी और कुल देवता कौन है। जिसको नहीं पता है वो अपने कुल पुरोहित से पता कर सकता है। हरिद्वार में जो आपके पंडे होते हैं वो बता सकते हैं आपकी, कि आपके जो पूर्वज थे वो किसकी पूजा करते थे।
या जिसको नहीं पता है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अंत तक देखें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि गुरुजी हमें अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता है, तो हम उसको वो उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप जिस भी देवी और देवता की पूजा कर रहे हों, सबसे पहले अपने कुल इष्ट की और कुल देवी की पूजा करें। मैं आपको आज छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ जिसका आपने ध्यान रखना है। जो लोग कहते हैं कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, मंगलवार को रात को हरी मूंग, जो कहीं भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, हरी मूंग होती है, उसको शाम को ला करके भिगो देना है। मंगलवार की रात को, ध्यान रहे, मंगलवार की रात को हरी मूंग ला करके पानी में भिगा दें। बुधवार के दिन सुबह आपके द्वार पे कोई भी गाय आए, उस गाय को खिला दें। कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, तो माँ को, गौ माता को आप हरी मूंग खिलाएं। आपके कष्ट जरूर हरे होंगे, हरण होंगे, आपके कष्ट जरूर हरण होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 7 अनाज लेने हैं, थोड़े थोड़े 7 अनाज लेने हैं, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 7 अनाज लेने हैं आपने। उन 7 अनाज को आपने अपने सिरहाने में रात को रखना है या अपने चारपाई के नीचे रख दें, और सुबह उठ के अपने घर के बाहर जो पक्षी आते हैं उन पक्षियों को खिलाएं, और पक्षियों को खिलाते समय अपने मन की मनोकामना को रखें। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को रखें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी और इस कार्य को आप करते रहें। जब घर में बहुत परेशानियां होती हैं तो घर में रोज़ आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप घर में मोबाइल चलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की धुन पूरे घर में गूंजनी चाहिए। जब आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, पाठ चलेगा, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी एक्टिव हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि हमारे घर में थोड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, सुंदरकांड का म्यूजिक चलेगा, भजन चलेगा, तो आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो सतर्क हो जाएगी, क्योंकि उनको वहाँ से जाना होगा। तो ध्यान रहे, घर में थोड़ी बहुत परेशानियाँ जरूर आएंगी, लेकिन आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन इसका सुंदरकांड का जो पाठ है वो कम से कम 41 दिन चलना चाहिए। दोस्तों, यकीनन 41 दिन के अंदर आपका हर कार्य बनेगा, घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर चली जाएगी और आपका घर में बरकत बननी शुरू हो जाएगी, 4 पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।